हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। और ये क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन किस है, हाँ, बुकलेट सीरीज जिसका सी सीरीज है उसका क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो आप जिसका भी सी सीरीज हो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला सकते हैं, और जिसका ए हो, बी हो और डी हो वो जस्ट मिसमैच करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका फर्स्ट आता है। ओके, और मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आता हूँ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010-11 फिर 14-15 द प्रोडक्शन लेवल ऑफ सीरियल इन द बिहार हैज ग्रोन एनुअली बाई। हर साल जो बिहार का दर कितना इंक्रीमेंट हो रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्या आंसर है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार हैज क्रिएटेड लैंड बैंक फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री फॉर विच करेक्टली हैज ए कॉर्पस फंड लिमिटेड ऑफ। बिहार एक के बेसिकली अब बोला जाए तो उद्योग को स्थापित करने के लिए और उसको फंड देने के लिए एक बैंक क्रिएट कर रहा था, तो उसके लिए कितने फंड एलोकेट कर रहे थे? इसका करेक्ट आंसर है सी। कितने फंड एलोकेट कर रहे थे? सी, 2500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल इन इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन बिहार वाज 3704.63 मेगावाट इन 2015, आउट ऑफ विच ऑफ द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाज। कितने वो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर कर रहे थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी, 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द प्राइम मिनिस्टर accorded his approval to the cabinet resolution to include ex officers and special invitee members to the नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following worked as a finance minister of India for a longest period of time? सबसे लंबे समय तक किसने फाइनेंस मिनिस्टर का काम किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टारगेट फॉर द टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट फिक्स्ड इन द बजट ऑफ द GOI 2020-21 कितना दिया था इसमें बजट के लिए? GOI के लिए 12 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, 14 लाख, 15 लाख करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्या करेक्ट आंसर है? डी, 15 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, ये डिस्कस हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या है? द टर्न ओवर ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM इन द सेंट्रल बजट 2020-21 इज प्रपोज्ड अस। ठीक है, तो इसका करेक्ट इसका क्या दिया हुआ? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ओके, टेक्स्ट फॉन्ट जब बड़ा हो गया, वेट मैं चेंज कर दूं। ओके, हाँ, ये करेक्ट आंसर है 7 का बी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP वाज लॉन्च्ड विथ 103 लाख करोड़ इन, कब इसको लॉन्च किया गया था? 2019 में, 18 में या 17 में या 16 में, या नॉन ऑफ दिस या मोर ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 2019 में लॉन्च किया गया। कब किया गया था? 2019 में। एज पर दी सेंट्रल बजट 2021 की जो सेंट्रल का बजट पास हुआ था, रिवाइज एस्टीमेट फॉर, पीछे वाला एस्टीमेट क्या था उसका? 90-20 वाला पब्लिक एक्सपेंडिचर और रिस्पेक्ट हैव बीन फिक्स रेस्पेक्टिवली। क्या फिक्स कहता है? इसका करेक्ट आंसर है, डेटा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी, 25.99 लाख करोड़ एंड 20.32 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द महानलोबिस हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्लान वाज अपोज्ड बाय वेज गुड्स डेवलपमेंट प्लान हुज मेन ऑथर वाज। इसके कौन से राइटर थे? इसके जो भी इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोफेसर ब्रह्मानंद। प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर ब्रह्मानंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 11 पे।
द सर्वोदय प्लान वाज प्रपोज बाय, सर्वोदय प्लान किसने प्रपोज किया था? ओके, तो सर्वोदय प्लान प्रपोज करने जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इस क्वेश्चन पे आते हैं, हु सेड दैट द पर कैपिटा इनकम as an average of the GNI divided by the popular in indicative of the per capita development of myth। ओके, जिसने किसने प्रपोज किया था? करेक्ट आंसर है बी, वीके वी आर रॉय, वीके वी आर रॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। द इंडियन पब्लिक डिबेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द फिजिकल ईयर 1920 का रीच कितने परसेंट पे रीच किया था? तो इसका करेक्ट आंसर 70 समथिंग दिया, तो मैंने सर्च किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। ओके, अब बीपीएससी पता ना क्या उनका आंसर होगा। तो एक तरह से आप इसका आंसर, आपको अगर लगता है कि कुछ चेंज होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर के बता सकते हैं, क्योंकि अपने एंड से मैंने एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश किया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। द क्राउडिंग इफेक्ट इज ए फिनोमिना दैट occurs when the increased government involvement in a sector of market economy affect remainder of the market on। बेसिकली इसका क्या होता है? डिमांड साइड होता है। क्या होता है? डिमांड साइड होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जो डिमोनेटाइजेशन का वैल्यू था, द करेंसी 2016 वाज 15,41,793 करोड़ था। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रिटर्न डिमोनेटाइजेशन, और उसको वापस करने का जो वापस प्राप्ति मुद्रा था वो कितना था? ठीक है, ये पूछ रहा है एकदम, ये जैसे लग रहा है स्टैटिक डेटा एकदम पूछ लिया गया है एकदम। करेक्ट 8 पॉइंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा? बी, 15,31,073 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इफ फॉर द इम्प्लिसिटी प्राइस ऑफ जीडीपी इन 2016 में इज एसोसिएट assumed as a base year, इसको माना जाता है बेस ईयर। विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर हैव बी डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 100, कौन से ईयर का डिफॉल्ट वैल्यू है 100 का? ओके, तो इसका दिया हुआ है 60-70 दिया हुआ है, 70-80 दिया हुआ है, 80-90 दिया गया है, 90-20 दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, नॉन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 90-20 द टैक्स टू जीडीपी रेशियो फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेस्पेक्टिवली वाज, क्या था? 5.18% एंड 4.69% था, या 4.69% या 5.18% था, या 5.18% एंड 5.71% था, या 5.71% या 5.8% था। जहां तक मैंने देखा तो ये 10 पॉइंट समथिंग परसेंट था। तो अप्रोक्स से इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। बीपीएससी क्या इसका आंसर देता है? सो अगर आपको लगता है कि ये आंसर होगा तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इन द सम कंट्रीज, कुछ कंट्री में जीएसटी इज आल्सो नो, जीएसटी को क्या किस तरह काउंट किया जाता है जीएसटी को? ओके, आपको पता है डायरेक्ट ये वैल्यू एडेड टैक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन कौन सा प्रोड्यूस करता है? तो बेसिकली झारखंड प्रोड्यूस करता है, या बिहार, या उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉन ऑफ दिस, या मोर देन वन ऑफ दी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। क्या आंसर है? ओडिशा ये करता है। कौन सा करता है? ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। व्हाइल द एनुअल परसेंटेज चेंज इन द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द वर्ल्ड हैज गॉन डाउन बाय -3.3% इन द 2020 में, फॉर द इंडिया हैज गॉन डाउन बाय, इंडिया के जो बोल रहा है कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट था वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का, वो कितना परसेंट डाउन गया 2020 में? -3.3 डाउन गया वर्ल्ड का। वो इंडिया के बारे में पूछ रहा है। इंडिया के बारे में कितना पूछ रहा है? तो मैंने इसको देखा है कि इसका करेक्ट आंसर था कि मैंने जहाँ पे मैंने सर्च किया तो मुझे मिला 7.97 था। ओके, 7.97 था। तो इसमें कुछ है नहीं, 7.97 दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन ए से डी के ऑप्शन में कुछ आंसर होगा, ओके, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गांधीयन प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय, गांधीयन प्लान किसके थ्रू फॉर्मुलेटेड किया गया था? तो एम.के. गांधी के थ्रू, या एम.एन. रॉय के थ्रू, के.बी. लाला भाई के थ्रू, या एस.एन. अग्रवाल के थ्रू, या नॉन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा एस.एन. अग्रवाल के थ्रू। किसके थ्रू? एस.एन. अग्रवाल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट
सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन 2014, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, वो पहला कौन सा स्टेट है 2014 में, किस स्टेट में उसको इनॉग्रेट किया गया था? ओके, इसका गुजरात या असम में या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। राजस्थान में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following oil refinery in India was set up with the help of रोमानिया? रोमानिया की हेल्प से कौन सा रिफाइनरी सेटअप किया था, ऑयल रिफाइनरी सेटअप किया गया था? गुवाहाटी वाला या डिगुबाई या हल्दिया वाला या पानीपत वाला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई। करेक्ट आंसर होगा ई। अब ये मुझे डाउट लग रहा है, ओके, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो मैंने नेट पे सर्च किया था, नेट पे कुछ आंसर मिला नहीं, और मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे जहाँ पे क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई आंसर होगा उसका। ओके, अगर आपको लगता है कि ए से डी में कुछ आंसर होगा तो आपने कमेंट करके जरूर बताइए, ओके, जिससे कि दूसरे का भी डाउट वो क्लियर हो जाए और वो अपना जो भी उसको डाउट होता है या उसको अपना आंसर करेक्ट कर सके। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज नोन द ओल्ड सिटी ऑफ असम? ठीक है, ओल्ड सिटी ऑफ असम किसको माना जाता है? निमालीगी, गढ़को या बोगाई या डिगबोई या गुवाहाटी को? इनमें से कुछ नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 24 का सी, डिगोबोई। करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आउट ऑफ द टोटल ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया नॉन इज लोकेटेड इन द स्टेट? कौन से स्टेट में ऑयल रिफाइनरी है? जहां तक मेरे आइडिया है या मैंने नेट पे भी देखा है, सबका एक एक करके सर्च करके देखा है मैंने, तो ये सब जगह ऑयल रिफाइनरी है। इसका आंसर हो जाएगा ई। अगर आपको लगता है कि ए से डी में होगा आंसर, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि अदर लोग को भी बेनिफिट हो सके उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मनी? मनी क्या है? तो मनी एक कमोडिटी है। ओके, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 27। द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 इन द बजट 2021 हैज बीन एस्टिमेटेड। 23 का फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी क्या होगा? ओके, आपका आंसर दिया 12.4% या 12.6% या 12.8% या 13% या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर, इसका मुझे तो कोई आंसर मिला नहीं, लेकिन बेसिकली इसका प्रॉपर ही आंसर होगा सी और ई। ओके, सी और ई दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, द टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 इन द सेंट्रल बजट। जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट किया गया था कितना था? डी 2.10 लाख करोड़। कितना किया गया था? 2.10 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्स ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनटू द वैट वाज द फर्स्ट रिकमेंडेड। किसने वैट को रिकमेंडेड किया था फर्स्ट टाइम, जीएसटी टैक्स को? कुशराय कमेटी ने या राजा चिल्लाही कमेटी ने, केलकर कमेटी या रंगराजन कमेटी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजा चिल्लाई कमेटी ने। कौन रिकमेंडेड किया था? राजा चिल्लाई कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 30। द रिकमेंडेशन दैट वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल टैक्सेस, ठीक है, शुड बी लेवल्ड इन द इंडिया इंक्रीज गवर्नमेंट रिसोर्स वाज गिवन बाय? कौन सी कमेटी ने दिया था कि अलग अलग टैक्स लगाया जाए? ओके, लगाया जाए। तो खुसकर कमेटी ने या केलकर कमेटी ने, भागवती कमेटी ने, या बोथ ए एंड बी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। ओके, इसके लिए करेक्ट आंसर इसलिए होगा, खुसकर कमेटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और बात करूँ केलकर कमेटी बेसिकली रिलेटेड है आपका टैक्स से रिलेटेड है, और भगवती कमेटी है सेबी से रिलेटेड। तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इन अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इन एक्सपेंडेड, हु सेड? किसने कहा था? जे.आर. हिकिस ने, या जॉन रेम्बुसन ने, या जे.एम. केनिस में, या ए.सी.पी. गोन ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल? इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं क्रेडिट कंट्रोल का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
32 का बी, बी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मेनी टाइम्स डिड आरबीआई चेंज पॉलिसी रिपो रेट बिटवीन जुलाई और जून 2020, सॉरी 2000 जेन, ठीक है, 2019 से 2020 तक ले कितनी बार वो रिपो रेट चेंज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी, 4 बार ही चेंज करते हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सपेंडेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट? कितना एक्सटेंड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव वर लॉन्च ऑन, कब मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉन्च किया गया था? 10 फरवरी 2011 को, या 18 फरवरी 2011 को, या 20 फरवरी 2011 को, या 29 फरवरी 2011 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुझे ट्राई किया तो इसमें मुझे कोई मिला नहीं, क्योंकि अप्रोक्स इसका ई लग रहा है। ओके, लेकिन अगर आपको पता है इसका आंसर ए के डी के बीच में तो कमेंट करके जरूर बताएं, उससे मैं अपडेट भी कर दूंगा और सारे लोग को बेनिफिट हो जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 36। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रोस फिस्कल डिफिसिट, से माइनस किया जाता है, द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा? रेवेन्यू डिफिसिट होगा, या कैपिटल डिफिसिट होगा, नेट फिस्कल डिफिसिट होगा, या मोनेटाइज डिफिसिट होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसे इसका ई होगा। ओके, मुझे डाउट लग रहा है, ओके, लेकिन एक बार आप देख लेना इसको, किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। Who is the chairman of the Defense Research and Development Organization? DRDO का वो तो सबको पता है, जी सतीश रेड्डी है। ओके, बी। नीति आयोग अटैच autonomy body to actively look into the progressive in implement of program and initiative to GOI in NOAS, इसको क्या बोलते हैं? DMEO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DMEO। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 39। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015, एस्टैब्लिश किया था इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन विच ऑफ दिस विच वाज डिसॉल्व्ड? प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर बैठाया था, कब बैठाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ए, 2014 में। Which of the following were treated as a separate annual plan? किसको ट्रीट किया था सेपरेट एनुअल प्लान? 8089 को और 9089 को, या 89 या 90 या 1991 को, 1990 को या 1991 को, या 1991 92 1991 92 और 92 93? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो क्या होगा? सी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना was launched by the GOA under which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री में इसको लॉन्च किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय योजना को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रूरल डेवलपमेंट में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 42। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द पंचायत राज इंडिया? पंचायत राज का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? अशोक मेहता ने, ओके, अशोक मेहता ने, या बलवंत राय मेहता, या जेके मेहता, या हसमुख भाई मेहता? इसका करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता। क्या इसका आंसर होगा? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द टारगेट लेंथ ऑफ द भारतमाला प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक, उसका लेंथ क्या है? टारगेट लेंथ क्या है इसका? तो आपका टारगेट यह है 24,000, 25,000 किलोमीटर और 26,000 किलोमीटर, 27,000 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 26,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? 26,000 किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44 पे। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीपीआर इन द कंट्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइवेट सीपीआर? टोटल नंबर ऑफ कंट्री में कितने सीपीआर हैं और उसमें से प्राइवेट सीपीआर कितने हैं? और जहां तक मैंने नेट पे सर्च किया है, ओके, तो मुझे टोटल सीपीआर मिले हैं 21, जिनमें से आपको प्राइवेट जो है 13 है और 8 ऐसे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो ई होना चाहिए। ओके, अगर आपको लगता है कि ए से डी में होगा तो अपने कमेंट सेक्शन जरूर करें, जिससे कि दूसरे लोग को भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड ट्रेड वाज एस्टैब्लिश। जो
DPIIT का मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड ट्रेड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1995 में या 2005 में या 2010 या 2015? जिसका करेक्ट आंसर होगा 45 का करेक्ट आंसर होगा ए। कब? 1995 में। द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री ICI हैज रिसेंटली बीन चेंज। जो कोर इंडेक्स था, बेस जो ईयर था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री का, वो अभी चेंज हुआ है। कब? 2010-11 में या 11-12 में या 12-13 में या 14-15 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 11-12 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11-12 में। द स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव ऑफ उड़ान फाउंडेड बाय द NSDC हैज बीन लॉन्च स्पेशली फॉर, किसके लिए, कहाँ पे, कौन से स्टेट के लिए स्पेशली लॉन्च किया था? आसाम एंड मेघालय के लिए, या मणिपुर एंड त्रिपुरा के लिए, या जम्मू एंड कश्मीर के लिए, या त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए, या नन ऑफ एबव एंड मोर देन द वन? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्रेडिट फॉर द मार्जिन मनी अंडर द वेवर मुद्रा स्कीम। जो वेवर मुद्रा स्कीम था उनके अंडर कितना राशि अधिकतम सीमा था उनका? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? जिसका करेक्ट आंसर होगा ए, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 49। न्यू सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज क्रिएटेड। कब क्रिएट किया गया था? 13 में या 14 में या 16 में या 17 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी, 14 में क्रिएट किया। कब क्रिएट किया गया? 14 में क्रिएट किया गया था। एक मिनट और स्टाइल में चेंज कर दूं क्योंकि ये वन ही रखता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। द कंबाइंड वेटेज ऑफ 8 करोड़ इंडस्ट्री इन द IIP इज, कितने कंबाइंड वेटेज होता है? 14.25% या 14.26% या 14.27% या 14.28%? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 14.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 51। इन विच हिल स्टेशन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया कॉमर्स इन 1897? दार्जिलिंग में या मसूरी में या शिमला में या महाबलेश्वर में? इसका करेक्ट आंसर हो जाए दार्जिलिंग में। कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। द प्राइम मिनिस्टर शुभ भाग्य सहज बिजली हर घर योजना वास लॉन्च। जो मुख्य प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना जो था संभव प्रारंभ कब हुआ था? 2015 में या 16 में, 17 में या 14 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर है? सी, 2017 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 53। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का फॉलो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? जो में था आर के सनमुखम चेटी, और थे लियाकत अली खान या CD देशमुख या नॉन ऑफ देव? इसका करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ACIC वाज लॉन्च अंडर द, जो ACIC किसके अंडर लॉन्च हुआ था? AIM ऑफ द नीति आयोग ऑन कब, कौन से दिन को? 13 जनवरी 2019 में या 31 जून 2019 या 31 जुलाई 2019 या 31 दिसंबर 2019? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर CAGR ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द फिस्कल डिकेड्स एंडिंग 1819 हैज बीन, कितना होता है एक्सपोर्ट? 5.09% या 7.09% या 9.09% या 9.06%? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या करेक्ट आंसर है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री मॉनिटरिंग द 11 ऑफ द की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? जो की 11 जो की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कौन से मिनिस्ट्री मेंटेन उसको देखते हैं?
ठीक है, मॉनिटर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या नीति आयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 57। नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च इन द नेम ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? नेशनल सोलर मिशन था किसके, कौन से प्राइम मिनिस्टर के नाम से लॉन्च किया था? जवाहरलाल नेहरू के नाम से, या राजीव गांधी, या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, या नरेंद्र मोदी के नाम से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट एंड फाइनेंस बिल आर रिप्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली? कौन से आर्टिकल के थ्रू वो रिप्रेजेंट किया था? 10, 110, 112, ये 110, 111, ये 112, 111, ये 112, 110। तो मुझे इसमें डाउट है डी और ए में। अगर आपको कोई सही पता है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है ओएनजीसी वाज इनकॉर्पोरेटेड। जो ओएनजीसी था कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, कब स्थापित किया गया था? ओके, 1981 में, या 1993 में, या 95 में, या 1956 में? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिकम ऑपरेशनल इज। जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जो कोड था कब ऑपरेशन में आया था? 2016 में, 17 में, 18 में, या 19 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 61। इन विच बजट जीएसटी वाज प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल 2010 में? कब किया था जीएसटी प्रपोज किया था? 4-5 में, 6-7, 8-9, या 10-11? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6-7 है। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 62 पे आता है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन 1954? एक पहला जीएसटी कौन प्रपोज करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। श्रेयस, जो श्रेयस था वाज लॉन्च इन किया था फरवरी में 2015 में लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री के अंडर में? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या नॉन ऑफ द? इसके करेक्ट आंसर जाएगा सी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है द कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड। ये कंपटीशन ऑफ कमीशन जो एक्ट था कब पास किया था? 1982 में, या 1992 में, या 2002 में, या 2012 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2002 में इसको पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीपर्पस मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कैलाश वार्म इज सिचुएटेड इन, इसमें कहाँ पे सिचुएटेड है? कालेश्वरम इस सिचुएटेड कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटका में, या तमिलनाडु में, या तेलंगाना में? इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना में सिचुएटेड है। 65 का है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रेलवे बजट वाज मर्ज विद द जनरल बजट। जब रेलवे बजट और जनरल बजट को कब मर्ज किया था, कौन से ईयर में? 15-16 में, या 16-17 में, या 17-18 में, या 18-19 में? इसका करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हु अमंग द फ्लोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की? विजय लक्ष्मी पंडित, या राजकुमारी अमृत कौर, या इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमन? ओके, तो ऐसे तो निर्मला सीतारमन है, और कोई आंसर बहुत से मैंने देखा यूट्यूब पे, तो वो आंसर बता रहा है सी, कोई बता रहा है डी। तो मैंने जब सर्च मारा तो मुझे करेक्ट आंसर मिला डी। ओके, लेकिन आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा आंसर सही लगता है। बीपीएससी कौन से आंसर पे टिक करता है वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 68। ईएसआईसी एक्ट वाज कब पास किया गया था? ईएसआईसी एक्ट 1948 में, या 1949 में, या 1950, या 1951? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रियल
sector of the Bihar contribution 40% to industrial production, 4% GDP and the 30 to export earning of the country. माइनिंग इंडस्ट्री करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री करता है, स्टील इंडस्ट्री या फूड ग्रेन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करता है. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 70. बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 का हैज फिक्स कितना टारगेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी टारगेट किया था? इसका करेक्ट आंसर है 15. करेक्ट आंसर क्या है? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 71. अर्णव गोस्वामी आपको सबको पता है क्या है? टीवी जर्नलिस्ट है, काम खत्म इसका. हु बुक का ऑथर कौन है? इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड. इसका करेक्ट आंसर है 72 का बी. क्या आंसर है? एस जयशंकर जी है. इसको फुल फॉर्म, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक. इसका करेक्ट आंसर ये ए ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 74. द इसरो हैज लॉन्च, जो इसरो ने PSLV C49 लॉन्च किया था वो किस एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड था? तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट से, या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड द ब्राउड प्रोन एरिया मैनेजमेंट से, या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए. करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए वो PSLV रॉकेट जाता लॉन्च किया था C49. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया? इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है इंडिया में? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75 का. इसका करेक्ट आंसर होगा, बेसिकली इसमें डाउट था तो मैंने जहां तक देखा इसका करेक्ट आंसर है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहार. ओके, लेकिन एक बार आप देख लेना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है और BPSC क्या ठीक करता है. ओके, मैं अपने एंड से पूरे ट्राई किया हूं कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिले, और उसमें कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या डाउट लगा, क्या हुआ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 76. ऑन विच प्रिंसिपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द वंदे मातरम स्कीम? कौन से प्रिंसिपल पर वंदे मातरम स्कीम जो फरवरी में लॉन्च हुआ था 2004 में, कौन से किस प्रिंसिपल पे लॉन्च किया गया था? गवर्नमेंट ओनरशिप पे, या प्राइवेट ओनरशिप पे, या पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप पे, या सेंट्रल स्टेट ओनरशिप पे? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप पे. क्या है आंसर 76 का? पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 77. जो बुक था वॉकिंग विद द कॉमरेड्स इज रिटन, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स किसने लिखा हुआ है? अरुंधति राय ने लिखा हुआ है. अरुंधति राय ने लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 78. हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन का? आपको सबको पता है कौन सा चेयरमैन? NK सिंह थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79. द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्फोर्स विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स? सॉरी, इसका आंसर होगा PMLA, FEMA, बोथ होगा. करेक्ट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं. हु इज अपॉइंटेड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नरी ऑफ द इंडिया आफ्टर बिमल जलका के बाद किसको अपॉइंट किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 80 का डी. करेक्ट आंसर क्या? 80 का डी, हर्षवर्धन कुमार सिन्हा. इसको कितने रामसर साइट है? एक्चुअली रामसर साइट है 22. ओके, तो अभी देखना है जिसने भी सी और सी जिसने भी किया है वो देखते हैं, और BPSC क्या करता है. यहाँ पे से 42 तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई. लेकिन अब BPSC पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए कि उसने क्या आंसर देते हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82. जो बंगाली की एक्टर थी सुमित्रा चटर्जी, वो क्या थी? बेसिकली वो थी पोएट और पेंटर थी. ओके, तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर होगा ई. ओके, अब BPSC देखते हैं क्या देता है उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83 पे. अकॉर्डिंग टू द फिगर रिलीज बाय द इलेक्शन कमीशन, कितना नोटा वोट जो था कितना पड़ा हुआ था बिहार इलेक्शन में? इतना डेटा करेक्ट दिया. इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का ए. 70,600
7,06,252। ए करेक्ट आंसर क्या है? ए। व्हेन दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 84। व्हेन दी आर्मिस्ट वाज साइन बिटवीन द एलाइड फोर्स ऑफ द जर्मनी एंड पटना, कब ये साइन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 84 का ए। 84 का क्या आंसर होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हु अर्न द निकनेम ऑफ चाणक्य ऑफ बिहार, किसको बोला जाता है? नीतीश कुमार को चाणक्य ऑफ बिहार भी बोला जाता है। जीतन राम बाजी का पार्टी 2020 में जीते हुए कौन से उनका पार्टी का नाम? तो खुद का पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कौन थे जब बिहार 2020 के इलेक्शन के पहले सुशील कुमार मोदी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। विच वेटलैंड इन बिहार हैज बीन डिजाइन्ड एज द रामसर साइट, अक्टूबर में जो वेटलैंड डिसाइड किया रामसर साइट कौन है 2000 अक्टूबर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 88 का ए, काबतौर, काबताल या काबतौर जो भी बोलते हैं इसको ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भोला पासवान शास्त्री हैज बीन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच डिस्ट्रिक्ट, भोला पासवान थे वो किस डिस्ट्रिक्ट थे? तो इनका बेसिकली 89 का ई, बेसिकली ये दरभंगा से थे और यहाँ पे दरभंगा तो दिया नहीं है। अब देखिए बीपीएससी क्या देता है इसका आंसर। इन बिहार आरजेडी कैंडिडेट जो शक्ति थे सिंह कितने वोट से वो हारे हुए थे? तो इसका आंसर होगा 12 वोट से वो हारे हुए थे। इस क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 91। हाउ मेनी मैक्सिमम मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द लॉ कैन बी अपॉइंटेड टू दी, कितनी मिनिस्ट्री अपॉइंटेड किया जाएगा? ओके, तो ये मुझे भी ये आइडिया नहीं है इससे कुछ, ठीक है, तो ये आप कमेंट करके जरूर आंसर बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE डेटा ऑफ बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अक्टूबर, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अक्टूबर 2020? 9.9% या 9.8%, 8.9% या 9.7%? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 9.8%। देख सकते हैं आप कि बीपीएससी ने कितना एग्जैक्ट डेटा पूछा हुआ है, ये पूरा पैटर्न बीपीएससी के टाइप का बना दिया है प्रोजेक्ट मैनेजर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 93। Which country recently signed the Basics Exchange and the Cooperation Agreement? किसके कंट्री के साथ साइन किया था? इंडिया और यूएसए के साथ। किसके साथ? इंडिया और यूएसए के साथ हुआ था। पुट इस सीरियल कमला हरीश का जनवरी का जो एक सीक्वेंस बनाना, तो इसका करेक्ट सीक्वेंसिंग का हो जाएगा कमला हरीश जी का 94 का बी। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? 94 का बी। Who developed the harmonized system in the 6-digit identification code? किसने किया था? डी, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मदरसा मीन्स क्या होता है? ये होता है प्लेस वेयर द लर्निंग एंड स्टडिंग द कुरान ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 97। Who has joined the global investment firm Carlyle as senior advisor after the returning of MD of the HDFC Bank? तो ये आदित्य पुरी, इससे आंसर आएगा 97 का आदित्य पुरी। कौन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है? तो आपको सबको पता है फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। जो बाइडेन वाज इलेक्टेड, ये ट्रेडिशनल लिस्ट है। ओके, अब ये बोल रहा है कि हु रिसीव 3M यंग साइंटिस्ट अवार्ड, की 2020 में किसको मिला था? पोटेंशियल थेरेपी ऑफ द कोविड, हु इज द इंडियन ओरिजिन गर्ल इन द यूनाइटेड स्टेट में। इनका करेक्ट आंसर हो गया कनिका चेब्रोलू, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी? टीआरपी क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून को क्या बोलते हैं? फुल मून बोलते हैं। द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग किसको में समरजीत कौर को मिला है? जो बाइडेन हैज द, कब ये जो बाइडेन दूसरी बार अनसक्सेसफुली यूएस प्रेसिडेंट बने? कब के ये करे हुए थे, लड़ाई हुआ था इनका, सॉरी लड़ाई मतलब कब इलेक्शन लड़ रहे थे? करेक्ट आंसर है सी, 1988 और 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर विच डिक्शनरी एडेड, कौन सी डिक्शनरी लॉकडाउन वर्ड ऑफ द ईयर दिया है? कॉलिन इंग्लिश ने, बी। बेंजामिन नेतन्याहू इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के? पहले इजराइल के थे, अब ये हट गए
प्राइम मिनिस्टर ऑफ, पता ना बीपीएससी इसको क्या देता है, ई देता है या बी देता है। देखिए कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज है, बी। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ किसने बुक लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 108 का आंसर है आपका बी। 108 का आंसर है बी। इसको समझिए, जनपद अवार्ड एसोसिएट जनपद अवार्ड किससे एसोसिएटेड है? सी, लिटरेचर से एसोसिएटेड है, साहित्य से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइडेड अंडर किस लोन, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है कौन से एक्टिविटी में उसको लोन प्रोवाइड किया था? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, या बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, या एजुकेशन एक्टिविटीज में? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है रीजनिंग। ओके, यहां से क्या स्टार्ट होता है? रीजनिंग। तो लॉजिकली इसको अरेंज करना है। तो पेशेंट्स है, डायग्नोलाइज करना है, बिल करना है, डॉक्टर, ट्रीटमेंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 112 का करेक्ट आंसर होगा सी। ओ सॉरी 112 का आंसर होगा बी। 112 का आंसर होगा 112 बी। 113 का आंसर होगा सी। 113 का आंसर क्या होगा? सी। इसको भी लॉजिकली ये करना है। आप लॉजिकली करके देखोगे तो आपको ये क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो कि 6 है, तो इसका रिलीफ सबसे लास्ट में आएगा। रिलीफ के बाद आप देखो 3 मतलब रेस्क्यू तो नहीं आएगा। ओके, रेस्क्यू तो आएगा नहीं। रिलीफ के बाद शेल्टर के बाद रिलीफ होता है, उसको शरण देंगे, उसके बाद वो आराम महसूस करेगा। ओके, तो 5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इस फिगर को क्या देख के लगता है आपको ये किससे रिलेटेड है? बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ये बोल रहा है जो स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है वुमेन को, ट्रायंगल जो है रिप्रेजेंट करता है सब इंस्पेक्टर को और पुलिस, सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेजुएट्स होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एरिया रिप्रेजेंट द वुमेन ऑफ ग्रेजुएट्स। द वुमेन क्या है? जो ग्रेजुएट हो और सब इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो। ठीक है, तो वुमेन क्या था? रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल। तो वुमेन के लिए ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आप देख सकते हो, 3 है। ओके, और 4 भी है, 10 भी है। तो 10 होगा क्योंकि तीनों रिप्रेजेंट करना है, तो 3 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर, ये मुझे आइडिया नहीं था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन एक बार आप देख लेना। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 118 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PMNRQ जो 119 का है, 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 119 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए 2। 120 का करेक्ट आंसर हो गया, 120 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगर इस रीजनिंग में जो मैं रीजनिंग आपको आंसर बता रहा हूं, मैंने सॉल्व किया इसको। ओके, अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये गलत है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसे दूसरे को बेनिफिट हो जाए, प्लस मैं भी देख सकूं कि क्या मैंने गलती किया है। ओके, कमेंट करना जरूर आप कुछ भी गलत लगता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, नंबर ऑफ द डिजिट जो दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर इसको लिखोगे असेंडिंग और सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो तो कौन सा प्लेस चेंज नहीं होगा। ओके, तो आप ये देखोगे तो आप इसका प्लेस चेंज नहीं होता है। किसका 9 का नहीं चेंज होगा, 5 का और 1 का चेंज नहीं होगा। तो ये कितने हैं? सी है। मिरर इमेज आपको करना है, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 123 का कितने नंबर ऑफ टाइम्स 3 आते हैं? तो बोला हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, कितनी बार हम 3 लिखते हैं? तो आप देखते हो 10 के बीच में 1 होता है, 1 से 20 के बीच में 2, और 20 से लेकर 30 के बीच में 2 हो जाएगा, और 30 और 40 के बीच में 9 होता है, बाकी सब 1 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसे कितना देना है 124 का, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी 3। सिग्निफिकेंट कितना है 3 8 6 है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 3। आप ये आपका फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट नंबर ऑफ पर्सन पूछा है। ओके क्या होता है दोनों लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना, आपको लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1 करना है तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा ए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या मिसिंग है इसमें। तो आप ये देख सकते हो कि आप ये देखो, इसका आपको मैं बता देता हूं ये कैसे सॉल्व हो सकता है। इसको 2 4 तो 4 में 8 4 दूनी 8, 8 में +1 किया गया। अब फिर 9 में क्या किया गया 9 दूनी 8, ओके 9 दूनी 8 18 +2 कर दिया गया। जितने भी लेटर है ना 20 में 2 से इंटू कीजिए और प्लस तीसरे नंबर पे 3 ऐड कीजिए, 4 नंबर पे 4 ऐड कीजिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 185। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अब ये पूछ रहा है कि करेक्ट नंबर ऑफ डेसिमल के बाद अब करेक्ट नंबर क्या देना चाहिए, आपको पता ही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है इसका ए का 26 दिया है, मतलब उल्टा दिया है 26 तो सन 27 हुआ, कैट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप टी के लिए आप मान सकते हैं, टी के लिए क्या है आपका, टी के लिए 7 हुआ, ओके ए के लिए 26 और सी के लिए 24, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 29। सीरीज में आप देखो तो क्या हो जाएगा, सीरीज में इंटू करते जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, जैसे क्या यहाँ पे आप क्या होगा, आई थिंक इसका आंसर होगा 129 का डी 140। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो ए बी द नेक्स्ट लेटर सीरीज में क्या होगा ए बी डी एच विल बी, उसके बाद क्या होगा ए बी डी एच, तो ए बी उसके बाद अब आपको सी का गैप है, डी है, डी के बाद कितना गैप है ई एफ जी, मतलब 3 का गैप है, मतलब क्या आ रहा है ओड नंबर आता है 1 3 5, तो इसके एच के बाद कितने गैप होंगे 5 गैप होंगे, एच के बाद 5 मिला लो आप, तो आई जे के एल एम, तो इसका क्या होगा एन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग नंबर क्या है इसका मिसिंग नंबर 131 का, इसका करेक्ट आंसर क्या है सी 123, करेक्ट आंसर क्या है 123। नेक्स्ट होता है ऑड नंबर क्या है इसमें, ऑड नंबर 1 होगा बी। अब इसको आप अपोजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्टेन क्रिकेट को इतना लिखा गया है और आपको नंबर से ही मिल जाएगा, आप ये नंबर मैच कर लो। देखो ओके यहाँ पे डबल टी है, यहाँ पे डबल टी है, तो आपको थर्ड और फोर्थ में देखो 4 4, तो 4 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे ये एलिमिनेट कर हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा सकते हैं, ओके क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ पे है, ओके थर्ड और फोर्थ पे बस बी में ही है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। आपको ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 35 का डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप देखो ये 6 का क्यूब है, 7 के क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एल एस यू डब्ल्यू, आप ये इसको मैनेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही 2 गैप देके है, ओके ये एक ही गैप देके है या 2 या 3 गैप देके, एल और पी, एल के बाद पी मतलब 3 गैप देके है, ओके तो आप यहां से मैच करेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी को 192 पड़ता है तो आपको 1 जनवरी 2093 को क्या पड़ेगा, करेक्ट आंसर हो क्या होगा थर्सडे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब बस मैथमेटिकली इक्वेशन पुट कर देना है इसको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर 140 को, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इमीडिएट फॉलो बाय द सिंबल के साथ
जो डिजिट होगा जस्ट उसके सिंबल के पहले होगा, ओके, बट नॉट इमीडिएट प्रीसीड बाय कॉन्सोनेंट, वो नहीं होगा, ओके। वॉवेल हो सकता है, कॉन्सोनेंट यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन देखो, कॉन्सोनेंट नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 141। तो ये कहा जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा। 141 का करेक्ट आंसर है बी। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ए बी का फादर है, सी बी का पिताजी हैं, और डी ए बी का पिता है, और सी बी के पिता है, और डी ए की माता है, और सी डी का क्या संबंध होगा? तो फादर इन लॉ का रिलेटेड होगा, डी होगा। 142 का करेक्ट आंसर है डी होगा। तो 143 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्या होगा करेक्ट आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके 144 का करेक्ट आंसर होगा ई। अब इसका तो आर और टी होगा, ओके, आर और टी होगा। तो आर तो दिया होगा, टी तो दिया नहीं है टी साइड में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ई। लेकिन आप आपने सॉल्व किया होगा तब जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओके। 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोनों के बीच का सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। गम को स्टिक बोलते हैं, और स्टिक बोलते हैं चिपकाना, और नीडल को स्टिच बोलते हैं, डी। ये बहुत इजी है, आप गिन सकते, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 का 7 ये क्या है? स्क्वायर कर दिया इसे, 8 9 64, ये 10 है तो 10 का स्क्वायर है, बस हो गया। 147 का। हाँ, अब यहाँ पे टीचर कितने 148 का, 148 का आंसर होगा सी। 148 का आंसर होगा सी। अब यहाँ पे आप देख लो 60 मीटर्स होगा करेक्ट आंसर। ये क्या बोल रहा है कि विनोद वाज 20 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ जाता है 20 मीटर, ओके, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, एंड ही टर्न्स लेफ्ट मुड़ा कितना? 40 मीटर, यहाँ से 40 मीटर गया, ओके। अब उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट, अब इसके लेफ्ट मुड़ा, यहाँ पे 20 कितना? 20 मीटर ये गया लेफ्ट, और फिर वहां मिला कितना? 20 मीटर, 20 मीटर, ये 20 ये 40 और 20 60। अब इसका देखो आप, तो ये ट्रायंगल क्या लिखना है? सॉरी, ट्रायंगल लिखा, हाँ ट्रायंगल लिखना, तो ये हुआ 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2, एक का हुआ 8, तो 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 तो 16 हो गया। तो हिडन ट्रायंगल आप देख सकते हैं, एक हिडन ये हुआ, दूसरा हिडन ये हुआ, तो मतलब अपर रो वाला 2 है, और एक यहाँ पे हुआ और दूसरा यहाँ पे हुआ, मतलब 4 ऐसे हुआ, 4 और 24 ऊपर थे, करेक्ट आंसर होगा 28। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। और हाँ, अपना कमेंट जरूर आंसर करें कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या हुआ है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कट ऑफ भी पता चल जाएगा क्या कट ऑफ एग्जैक्ट होने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी का, ये क्वेश्चन बहुत ये स्टैटिक डेटा पे बेस्ड था कि वो करेक्ट डेटा ही पूछ रहे हैं, ओके। तो आप लेके चलो कि कट ऑफ भी कम जाने वाला है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें कट ऑफ से रिलेटेड क्या कट ऑफ जाने वाले हैं वो मैं एनालाइज करके बनाऊंगा, सारे देखता हूँ क्या वो कट ऑफ आते हैं, ओके। और अब बहुत लोग ऐसे होंगे कि अलग अलग वीडियोस मिलाते होंगे कि इस वीडियो में कैसा आंसर है, इसका कैसा आंसर, तो आप वीडियो देख के प्लीज, वो सबका एक्सपेक्टेड आंसर है, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा है, सब गूगल से कर रहे हैं जो भी है, लेकिन सबका अलग अलग आंसर है, कुछ किसी का कुछ और आ रहा है, किसी का कुछ और आ रहा है। सो आप बस आंसर मिलाओ, अपना कितना मार्क्स आ रहा है वो लिखो, बस अब डीमोटिवेट मत होना, ओके, कि ये इनका आंसर ये आ रहा, उनका आंसर ये रहा, बस प्लीज डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि बीपीएससी ने अभी आंसर की रिलीज नहीं किया है, वो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक, अगस्त के नेक्स्ट वीक तक वो कर दे, नेक्स्ट वीक जो आने वाला उसमें वो कर दे। सो इसीलिए डीमोटिवेट मत होना जब तक आप वो करेक्ट आंसर ना देख लो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।